साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, जो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक धूनी की शक्ति के बारे में। और ये जो धूनी की शक्ति है आपको सामग्री के द्वारा ये प्राप्त होगी। और इस सामग्री के ऊपर आपने किस मंत्र का जाप करना है ताकि यह जो सामग्री है कि पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो जाए, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और यह जो धूनी है, अगर आपके घर में मसान रोग, मसान की विद्या लगी हुई है या फिर अघोर की विद्या अगर आपके घर में लगी हुई है तो उसको पूर्ण रूप से दूर करेगी यह जो हवन के द्वारा सिद्ध की हुई धूनी है। तो भक्तजनों, जिस घर में भी मसान की ये विद्या लग जाती है या अघोर की विद्या लग जाती है तो उनका जो जीवन है, उस परिवार का जो भी जीवन है तो पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। उनका जो शरीर है, जो सेहत है वह ठीक नहीं रहती और कामकार जो भी कोई धंधा होता है वह चौपट हो जाता है। और जो भी उनके इष्ट देवता होते हैं, देवी देवता, कुल देव या कुल देवी होती है, तो पूर्ण रूप से वह बंधन में बंध जाते हैं और कोई भी कार्य उनका सिद्ध नहीं होता, धन का विनाश होता रहता है। जिस घर में भी ये अघोर विद्या या मसान विद्या लग जाए, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर अघोर या मसान विद्या लग जाए तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति दुखी दरिद्री रहने लगता है और उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, सोकड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जो भी उसको कोई बीमारी लग जाए तो जल्दी जल्दी वह ठीक नहीं होती। बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज कराने के बाद भी उनका निवारण नहीं होता और उनके घर में पितृबाधा रहने लगती है। रात्रि को डरावने सपने आते हैं, परेशानियां नजर आती हैं, सपने में पानी दिखता है। ऐसी समस्याएं जिनके घर में हों तो वह भक्तजन इस सामग्री को सिद्ध करें, उसके बाद अपने घर में धूनी दें तो आपको अघोर विद्या, मसान रोग और जो भी कोई बुरा संकट, कोई बुरी बाधा होगी तो इस धूनी को देने से आपके घर में से पूर्ण रूप से उसका निवारण हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति आएगी, दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से विनाश होगा और आपके घर में खुशहाली और आपका जीवन पूर्ण रूप से फलीभूत होगा इस धूनी को देने से। तो भक्तजनों, अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूं और उस सामग्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपने ये हवन सामग्री आपने सिद्ध करनी है और इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये बताने से पहले भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नई अपडेट हम नित्य ही लेकर आते हैं उसको भी फॉलो करने के बाद भक्तजनों, जो भी आपके घर में कोई दुख दरिद्रता है तो आप उसका निवारण कर पाएँ। और अगर कोई भक्तजन पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहता है अपने घर की किसी समस्या के बारे में तो जो आप नीचे व्हाट्सएप के 2 नंबर आप देख रहे हैं तो इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक आप करवा सकते हैं मैसेज के द्वारा। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के बाद तो उसके बाद नित्य जो भी आपके घर की कोई समस्या होगी तो उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा। तो भक्तजनों, अब मैं आपको पहले इस सामग्री के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपने ये जो सामग्री है जिसकी आपने धूनी देनी है, आपको इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो भक्तजनों, इसके लिए आपने थोड़ी सी गूगल की धूप आपने बाज़ार से लेकर आनी है 150 ग्राम और उसके बाद आपने हवन सामग्री का 1 पैकेट आपने लेकर आना है और उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी कोई जंगली जड़ी बूटी डालनी है। उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक जो जिसके पूठे कांटे होते हैं और पंजाब में इसको पुटकंडा बोला जाता है, लटजीरा, चिरचिटा और चिचड़ी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। और
यह जो जड़ी बूटी है अक्सर आपको सड़कों के किनारे के ऊपर जो मिल जाएगी और ये कपड़ों के ऊपर पूर्ण रूप से लग जाती है। अगर हम इसके पास जाएं तो इसकी छोटी सी एक टहनी आपने लेकर आनी है, इसका छोटा सा एक टुकड़ा, और इसके साथ आपने छोटा सा कांटों वाली बेरी की एक टहनी का एक टुकड़ा आपने लेकर आना है, और एक ही टुकड़ा आपने बबूल की टहनी का। ये सभी चीज़ें भक्तजनों कांटे वाली होनी चाहिए। तो 3 चीज तो भक्तजनों ये होगी, और इसके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान धरते हुए आपने एक बड़का पत्ता और एक पीपल का पत्ता और एक नीम का पत्ता, इनको पहले आप घर में लाने के बाद इनको सुखा लें। जब ये सूख जाएं तो इनको ब्रेक करने के बाद उसी हवन सामग्री में आपने इसको डाल देना है, और इसके साथ आपने एक डंडी वाली लाल मिर्च भी इस सामग्री में आपने डालनी है। और उसके बाद इस सारी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है, और उसके बाद भक्तजनों आपने इस सामग्री को सिद्ध करना है अपने घर में ही, और बड़ी सरलता से आप इस मंत्र के द्वारा इस सामग्री को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक सरसों के तेल का दिया जागृत करना है शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, और उस दिए के पास नित्य ही शनिवार से लेकर शनिवार तक आप एक जल का कोई बर्तन भरकर रखते रहें, और नित्य ही जब पाठ से आप उठें इस मंत्र का जाप करने के बाद, तो जो वह जल होगा उसको या तो आप घर के गेट के बाहर आप इसको डाल सकते हैं, या फिर किसी पौधे में भी आप इसको डाल सकते हैं। और ये जो हवन सामग्री है, जब आपने इस जाप को करना है, जो अब मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, तो उस दिए के ऊपर से 7 बार आपने इस हवन सामग्री को घुमाना है। उसके ऊपर से उतारा करने के बाद आपने अपने सामने रख लेनी है, और उसके बाद 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। और ये जो मंत्र है माता काली, भैरवनाथ और शिव शंकर भोलेनाथ जी का, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जी पूरे तंत्र के ज्ञाता हैं, तंत्र ज्ञान इन्हीं से चलता है। जो भी कोई मसान विद्या है, जो भी कोई विद्या है, इनके द्वारा ही भक्तजनों को प्राप्त होती है। तो इसके द्वारा ही जो भी कोई मसान विद्या अगर आपके घर के ऊपर लगी हुई है, कोई कलुआ मसान है या फिर काचा मसान है, कोई भी बलंकी मसान है, कोई भी मसान विद्या अगर होगी तो आप इस मंत्र का जाप करें। और जो आगे मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, और आपके घर में ना कोई अघोर विद्या, ना कोई मसान विद्या, और कोई भूत प्रेत बुरी छाया आपके घर में टिक नहीं पाएगी। क्योंकि भक्तजनों जब आपके घर में से अघोर और मसान विद्या ही दूर होगी, तो जो छोटे छोटे बंधन है, कोई नजर टोटका है, तो कोई बुरी छाया है, तो वह तो अपने आप ही दूर हो जाएगी इस शक्ति के द्वारा। तो भक्तजनों अब आप इस मंत्र को नोट कर लें। काली भैरव शमशान के वासी, शिव का तंत्र ज्ञान, दूर करें मसान रोग को, करें तीनों कल्याण। आदेश माता काली को, आदेश भैरवनाथ को, आदेश शिव शंकर भोले नाथ को। तो भक्तजनों ये छोटा सा शावर मंत्र है, इसका आपने 108 बार रुद्राक्ष की माला से आपने जाप करना है। पूर्ण रूप से पाक साफ और शुद्ध होने के बाद इस सामग्री के ऊपर पहले आपने 7 बार उस दिए के ऊपर से इसको वारना है। सरसों के तेल का दिया रोशन करने के बाद 108 बार मंत्र जाप करने के बाद आपने सामग्री के ऊपर 3 फूंक आपने लगा देनी है। तो शनिवार से शनिवार तक जब आप इस विधि का ये आप प्रयोग करेंगे, तो इससे ये जो हवन सामग्री है तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। और जिसके भी घर में ये बुरी विद्या, जो मैंने आपको ये निशानियां बताई हैं, अगर आपके घर में ये विद्या लगी हुई है, तो उस व्यक्ति ने इसका प्रयोग कैसे करना है। तो पहले वह अपने घर में 2 रोटी बना ले, 1 रोटी मीठी और 1 रोटी नमक मिर्च वाली। और ये जो दोनों रोटी बनानी है, एक साइड पक्की और एक साइड कच्ची, और जो कच्चे वाली साइड होगी उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लेना है।
और इसके साथ एक कच्ची लस्सी का बर्तन भर लेना है, कच्चा दूध, उसमें पानी डालें, थोड़ा सा मीठा डालें और इसको पूरे घर में से वारना है। रात्रि जब सूर्य अस्त हो जाए, किसी दिन से भी आप ये जो धूनी है देनी आरंभ कर सकते हैं। तो पूरे घर में से आपने इन 2 रोटी को आपने वारना है और इस कच्ची लस्सी को आपने वारना है। और बारने के बाद इसको आप घर से बाहर इसको रख सकते हैं। ये जो दोनों रोटी है खुले कलर मैदान में या घर के गेट के बाहर, और ये जो कच्ची लस्सी है घर के गेट के बाहर भी आप डाल सकते हैं, मैदान के स्थान के ऊपर, शीतला माता के स्थान के ऊपर, किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी नदी के किनारे या किसी खुले कलर मैदान में आप ये रोटी रख सकते हैं और वहीं पर आपने इस लस्सी को भी रख देना है। और उसके बाद आपने पूरे घर में अंदर से बाहर को या तो गंगा जल का छींटा लगा दें या दूध पानी को मिलाने के बाद पूरे घर में आप कच्ची लस्सी का छींटा लगा दें। उसके बाद जो आपने ये सामग्री सिद्ध की है तो इसकी आपने अपने घर में धूनी देनी है। गोबर के कंडे या गोबर के उपले के ऊपर आपने एक चुटकी इसकी रख लेनी है इस सामग्री की, और पूरे घर में आपने इसकी धूनी देनी है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो बुरी विद्या लगी हुई है, जो मसान रोग या अघोर विद्या है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से आप इस धूनी को दें। तो इससे जो भी कोई मसान रोग है आपके घर में या अघोर विद्या है तो पूर्ण रूप से वह दूर हो जाएगा। तो भक्तजनों, अगर आप इस सामग्री को सिद्ध नहीं कर सकते तब आप हमारी संस्था के द्वारा, साधना और समाधान चैनल के द्वारा भी आप इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये आप व्हाट्सएप के नीचे नंबर देख रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑर्डर देने के बाद आप घर बैठे इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं, जो मंत्रों के द्वारा पूर्ण रूप से ये सिद्ध की हुई सामग्री है। और ये जो सामग्री है कार्य किन के लिए करेगी? जिन भक्तजनों को विश्वास है और श्रद्धा है। अगर विश्वास और श्रद्धा नहीं तो भक्तजनों ना तो मंत्र कोई काम करेगा और ना ही ये कोई हवन धुनी काम करेगी। अगर आपको शिव शंकर, भोलेनाथ, माता काली और बाबा भैरवनाथ जी की शक्तियों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर आस्था है, तभी आप इस सामग्री को मंगवा सकते हैं या खुद सिद्ध कर सकते हैं। खुद सिद्ध करने के बाद भी अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो माता रानी की कसम के 101% ये आपको रिजल्ट देगी ही देगी। आप इसका प्रयोग कर देखें तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के आसपास या आपके शरीर के पास टिक नहीं पाएगी। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।